चलिए तो दोबारा से सुना। आज की तारीख हमारी कितनी है? 22। अरे भैया मेरा कभी कभी ना मार्कर भी पगलेट हो जाता है। तो 22 जुलाई 2021 नरेशन के डे 2 का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जहाँ तक क्वेश्चंस को छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मधु प्रजापति भी आ गई। ओके, आ रहे हैं ढीले ढीले बच्चे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर भी किसी बच्चे ने दिया था, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार बोल के भी बता दीजिएगा हाथों हाथ। ठीक है, चलो। संगीता ठीक है, संगीता आस्क्ड हिम इफ, बताओ। Sir, Sangeeta asked him if he was working on this project. If he was working on, अरे दैट आएगा सर, प्रो दैट आएगा। दैट आएगा, दैट प्रोजेक्ट भूल गए का? दैट आगे दैट आगे सर तो ही आगे नहीं रिप्लाइड। लिखना। हाँ आगे सुनो, अभी बचा है, खत्म थोड़ी हुआ है ये वो वाला थोड़ी है क्वेश्चन टैग जो छोड़ दोगे हैं, बचा है अभी। ऑन दैट प्रोजेक्ट, इसके आगे लिखो एंड ही आंसर्ड या रिप्लाइड? एंड ही रिप्लाइड, आंसर्ड या सर रिप्लाइड? रिप्लाई कर दी। सर रिप्लाई नहीं रिप्लाइड क्या कर आएगा? रिप्लाई, रिप्लाइड आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है। आंसर्ड, एंड ही आंसर्ड इन सर पॉजिटिव। क्यों? आंसर, ठीक है, आंसर्ड इन पॉजिटिव ऐसे लिखो। ठीक है, हाँ पूछो। क्यों मोनिका जी, हाँ क्यों? जी सर क्यों? यस, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभी बताते हैं कि क्यों क्यों क्यों। धीरे धीरे करके आ रहे हैं बच्चे इंस्टॉलमेंट में। ओके, अरे वाह भाई साहब, खाना पीना साथ में हो रहा है, ये ना स्टूडेंट के मजे हैं भाई। ऑनलाइन क्लास में खाते हुए पढ़ लो, सोते हुए पढ़ लो, घूमते हुए पढ़ लो। कई बार एक बार तो एक बच्चा स्कूटी चलाते हुए पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई कुछ हो ना जाए तेरे को, आराम से घर पहुंच के पढ़िए। एक हाँ, ट्रेन में भी पढ़ लेते हैं बच्चे। ये बढ़िया है। एंड क्यों आया सर? यस, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब सुनो, यही तो सीखना है जो अभी तक नहीं सीखा था। सुनो, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको अलग पेज में। इसको कहा जाता है बेटा क्वेश्चन एंड आंसर केस, यानी कि इसमें क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी होता है। देखो किस प्रकार से, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। प्रवीण सेड टू हर, हैव यू पेंटेड द वॉल, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। शी, मतलब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन मार्क तो आ गया। एंड सॉरी, एंड तो इनडायरेक्ट में आएगा ना। हैव यू पेंटेड द वॉल? शी सेड नो। ठीक है, अभी हमने नो वाला लिया, पिछली बार यस वाला लिया था। ठीक है, चलो इसका मैं करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के देखो। तो प्रवीण का प्रवीण उतार दिया। ठीक है, प्रवीण सेड टू का बना दिया आस्क्ड, तो प्रवीण आस्क्ड हर। अब हैव यू पेंटेड, इसका जवाब जाहिर सी बात है यस या नो में तो आ ही सकता है, तो इफ लगा दिया। तो इफ, इफ ये जो यू है ये कौन सा पर्सन है? सेकंड, सेकंड है तो हर का शी। तो इफ शी हैव, आपको पता चल गया हेड आएगा। इफ शी हैड पेंटेड द वॉल। पेंटेड ठीक है, द वॉल। अब सुनो गौर से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक क्लॉज पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, एक क्लॉज, पहले तो एक क्लॉज तो ये था कि प्रवीण आस्क्ड हर, दूसरा इफ शी हैड पेंटेड द वॉल, दूसरा पार्ट। लेकिन जब हम तीसरा पार्ट जोड़ते हैं तो हमको एंड लगाना पड़ता है। एंड शी, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आगे कि हमने रिप्लाइड वाला वर्ड क्यों यूज नहीं किया। एंड शी आंसर्ड, पहले नो था, पहले यस था तो हमने लिखा इन पॉजिटिव, अब नो है तो इन नेगेटिव। ही आंसर्ड इन पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे लिखना पड़ता है, राइट। अच्छा अब ये सुनिए, एंड क्यों आया वो क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आंसर्ड क्यों लिखा, रिप्लाइड क्यों नहीं आया। रिप्लाइड और आंसर्ड इन दोनों में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। उन दोनों फर्क को जरा समझिएगा गौर से।
देखो मैं रख दे, सो जा। ठीक है, अभी सो जाते हैं, रुक जाओ। देखो रिप्लाई और आंसर क्या डिफरेंस है? देखो आंसर का मतलब होता है, लिख लो, रिवर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन। और रिप्लाई का मतलब होता है रिवर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। जल्दी से नोट करो, स्टेटमेंट और क्वेश्चन में फर्क होता है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है। उतार लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल समझाता हूँ जो आप नॉर्मली यूज करते हैं लाइफ में। जैसे अगर आपने मेरे को व्हाट्सएप पे लिखा हाय सर, अब मैंने बदले में हेलो लिख दिया, तो ये क्या है? आंसर की रिप्लाई, ये रिप्लाई होगा, ठीक है। रिप्लाई। लेकिन अब मैं आपसे, आपके पास खड़ा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो आपने बताया जो भी है मिस्टर ये सब, तो वो क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर हो गई बात मेरी? वेरी गुड। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी के माइंड में कुछ सवाल आएगा क्या कि सर अगर हम व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा? वो आंसर की रिप्लाई। मुझे पता है, आपके सोचने से पहले मैं समझ गया था कि ये पूछने वाले हो, है ना? हाँ मुझे पता था। एक तुम जो जितने, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ मैं सोचना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप सुनो, डायलॉग अच्छा था। अब आगे सुनो। से सोचती नहीं मैं। अब आगे सुनो कि अब जो है, अगर आपने व्हाट्सएप पे ही कोई सवाल किया तो उसके रिवर्ट में जब मैंने कुछ किया तो वो आंसर की रिप्लाई, तो वो रिप्लाई कहलाएगा, ठीक है। वो रिप्लाई ही कहलाएगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप या सिग्नल या जो भी मैसेंजर वगैरह जो एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं वो बात करने के लिए किए गए हैं, ना कि सवाल जवाब के लिए। हाँ सवाल जवाब करने को कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट एप्लीकेशन वहाँ टैप टू रिप्लाई ही लिखा आएगा। कभी गौर किया है आपने? टैप टू रिप्लाई लिखा होता है उस पर, ठीक है। तो रिप्लाई ही माना जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को ये लगेगा कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में खड़े हैं आमने सामने, देन मैं आपसे पूछता हूँ भाई वो कहाँ गया, आपने कहा वो अपने घर गया, तो ये आंसर है। समझे मेरी बात? बोलो यस। यस सर। ठीक है। और वो जो स्टडी वाले कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन और आंसर आप कर रहे होते हो, एमसीक्यू वाले, तो वहाँ गौर करना, लिखा होता है टैप टू आंसर, मतलब अपना आंसर करने के लिए यहाँ टच करें तो वहाँ लिखा आता है टैप टू आंसर। अब क्लियर हुआ कि आंसर रिप्लाई का फर्क क्या होता है? तो आंसर मतलब कोई सामने वाले ने सवाल किया और आप जवाब दे रहे हो, और रिप्लाई का मतलब कि सामने वाले ने नॉर्मल कोई बात कही और आप उसके रिवर्ट में कुछ कह रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो अब सर एक यहाँ बार पे क्वेश्चन दिखाना, दोबारा क्वेश्चन क्या था सर? ये रहा। अब इसने, एक मिनट, हाँ, इसने कहा कि हैव यू पेंटेड द वॉल। इसने तो क्वेश्चन पूछा है ना, और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा है तो पक्की बात पूछा ही होगा, है ना? पूछा होगा तभी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है तो पक्का है आंसर आएगा। अच्छा अगर हमें यहाँ रिप्लाइड लगाना होता तो कैसे बदलते क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बदलाव आता? देखो, परवीन सेड टू हर आई एम प्लानिंग टू विजिट आगरा। ध्यान से सुनो, प्रवीण सेड टू हर आई एम प्लानिंग टू विजिट आगरा। क्वेश्चन तो नहीं पूछा, नॉर्मल बात बताइए। उसके बाद उसके आगे का सेंटेंस ये था, प्रवीण सेड टू हर आई एम प्लानिंग टू विजिट आगरा, शी सेड आई विल आल्सो गो विथ यू। उसने कहा कि मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नॉर्मल बात बोली गई है। तो इसका जब यहाँ इनडायरेक्ट बनाते तो यहाँ पे पहले तो आस्क कट जाता, पहले तो आस्क कट जाता है, ठीक है। तो वही जो आप पहले सीखते आए हो, टू लाता, इफ की जगह दैट लग जाता है, तो यहाँ पे फिर हम उस वे में रिप्लाइड लिखते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? यस और नो? अरे हाँ जी सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये अभी किसी ने हाँ जी बोला, बड़ी प्यारी आवाज थी। एक बार और बोलना, कौन था वो? हाँ जी सर। ये देखो कितनी प्यारी आवाज है, कितनी क्यूट आवाज लगती है। नहीं कौन है ये, नाम कौन पता नहीं, जो भी है वही, बड़ी प्यारी आवाज है। हाँ जी सर, कितनी क्यूट आवाज में बोलते हैं ये। अब इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं एक बार, किधर गया ये रहा। तो समझ में आ गया। संगीता सेड टू का आस्क बन गया हिम, यहाँ पे इफ यू का सेकंड पर्सन हिम है तो ही बन जाएगा, आर वर्किंग का वॉज वर्किंग, दिस का दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद एंड ही का ही बन गया, सेड का आंसर्ड क्योंकि क्वेश्चन मार्क था इसलिए, यस का इन पॉजिटिव। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यस सर।
हाँ जी सर, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, वेरी गुड। आगे, शीतल सेड टू मी, गुड मॉर्निंग सर, कैन आई यूज योर पेन प्लीज? बताओ, करो Sheetal कोशिश। greeted me smiling and requested if she could use my pen. अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बड़ी हैवी ड्राइवर हो, एक बार में बता दे। तुम तो पढ़े हुए हो क्या कभी? अरे बेटे, अब बोलोगे सर अपने आप पढ़ाए मैंने, सेल्फ स्टडी घर पे, नंबर बनाओ अपने। देखो, शीतल का शीतल उतार दी। अच्छा, एक मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, एक मैं करके दिखाता हूँ, देन ये आप खुद करना। 1 सेकंड, हाँ, एक करके दिखाता हूँ आपको। देखो, मोनिका सेड टू हिम, गुड आफ्टरनून। एक सेकंड, एक कॉल आ गई, चुप हो जाए। गुड आफ्टरनून सर, कैन आई टेक दिस बुक? ठीक है, अब देखो इसको जब करेंगे तो किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो यहाँ देखो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ऐसी कोई बात लिखी आ रही है, तो मोनिका, ठीक है। अब देखो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कुछ भी आता है ना, तो ये विश वाली बातें होती है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? विश। वेरी गुड, ग्रीटेड लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है। ग्रीटेड हिम, वैसे विश भी कर दोगे ना तो गलत नहीं है, वो भी ठीक ही माना जाएगा, लेकिन ज़्यादा जेन्युइन ग्रीट होता है। विश और ग्रीट में फ़र्क होता है, अभी बताता हूँ आगे। विश और ग्रीट ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है। तो मोनिका ग्रीटेड हिम, क्या कह के ग्रीट किया बताना पड़ेगा, तो मोनिका ग्रीटेड हिम गुड आफ्टरनून, ठीक है। अच्छा, सर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, गुड आफ्टरनून। अब अगला क्लॉज जुड़ रहा है तो भी इसे कहा था एंड से जोड़ते हैं, एंड। अब देखो, क्या यहाँ पे प्लीज लिखा है? कैन आई टेक दिस प्लीज लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। प्लीज नहीं लिखा तो रिक्वेस्टेड वाला वर्ड नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, कैन आई टेक दिस बुक, यानी अब यहाँ पे आएगा एंड आस्क्ड। एंड आस्क्ड, क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में हो सकता है, जी बिल्कुल। एंड आस्क्ड इफ, आगे बोलो, इफ आई का मतलब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट का मतलब कौन? मोनिका, तो इफ शी could Would take take that that book। book। आप समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर हाँ हुआ जी कि सर। नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। No, sir. देखो, अगर प्लीज लिखा होता ना तो यहाँ पे जहाँ हमने आस्क लिखा है वहां पे रिक्वेस्टेड लिख देते, बाकी सब सेम। डन डन डन, ठेंगा दिखा दो एक बार अगर क्लियर हो गया हो तो अच्छे से। काजल सोनकर, अरे तुम बड़ा लेट लेट आती हो पुत्री, तुम सीरियस बच्ची नहीं है, तुमसे पेनल्टी लेनी पड़ेगी 500 रुपए की। चलो, ये हो गया, तो अब ये करके बताओ आंसर। ये 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 करके दिखाओ, और फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, हाँ ये करके दिखाओ। चलो बोलो, अरे नकली लोग है। तो शीतल, बोलो बोलो बोलो, ग्रीटेड मी, Me गुड good मॉर्निंग morning and एंड requested वेरी गुड, रिक्वेस्टेड if इफ If I she could use, sir, if she आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट if में शीतल है। she, इफ शी if could she could use could यूज, use uh, I ए मैन, अब मी का सर my क्या pen, आएगा? मी बस my pen हो गया। समझे? माई क्यों आया, yes समझ sir। में आया कि नहीं? यू yes सेकंड पर्सन है। yes sir। my किसी का कोई डाउट, कोई भी मोटा ऊंचा नीचा अमीर गरीब मोटा पतला, कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी का तो बात।
क्लियर है? ठेंगा दिखाओ इधर। मधु तुम्हारी डीपी अच्छी लग रही है, दिखाओ ऐसे करके। क्लियर है? शाबाश। निधि, अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है इसको जल्दी से सारे लोग नोट तो कर ही चुके हो कि आपका होमवर्क है। अगली क्लास में इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा और इसके थोड़ा और लेवल बढ़ाऊंगा अगली क्लास में, थोड़े से एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी की जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं अपने आप से ट्राई करना, और अगर हो जाए तो पहले ही मुझे एक बार व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना कि सर देखो मेरा ये आंसर है, ठीक है? एक बार भेजना, हालांकि मैं चेक तो नहीं करूंगा, बस झूठा दिलासा दे दूंगा कि हाँ भैया मैंने चेक कर लिया है, ठीक है? तो ठीक, अब क्या झूठा टाइम नहीं मिलता डिटेल में आपका आंसर देखो, बस ये दिख जाएगा कि आप में से कितने बच्चे जिन्होंने घर पे कोशिश किया है। अगर आंसर हो जाए तो एक बार उसका फोटो खींच के मेरे को भेज देना कि सर ये मेरे आंसर्स हैं, ठीक है? फिर क्लास में उसको एक बार डिस्कस कर लें। अरे अभी तक खाना ही नहीं बना तुम्हारा? अभी देखो मोनिका तो खा पी के सेट हो गई और आप बना ही नहीं पाए अभी तक। ये सही है भाई। देखो, मोनिका ने जब क्लास शुरू हुई थी तो आटा गूंदना शुरू किया था और क्लास खत्म हो गई तो सर अभी भाई के लिए कुछ और बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, पहले हस्बैंड के लिए समथिंग कुछ और बना, अब उसकी डिमांड आ गया दीदी बना दो। सही है सर हस्बैंड तो दिल्ली में है। ओ, आप अभी अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो शायद उधर हो ना अभी। वो कौन सा बात था वो, हैदराबाद फरीदाबाद जो भी था, ग्वालियर आई थिंक है। चलो जो भी था XYZ। तो कहने का मतलब ये सर है कि जबलपुर सर। हाँ, अभी याद आ गया मुझे। कहने का मतलब ये है कि मोनिका की स्पीड कितनी तेज है कि क्लास शुरू हुई तो ये आटा गूंथ रही थी और क्लास खत्म हुई तो ये खाना खा के हाथ भी धो चुकी हैं। सीखो लड़कियों, कुछ सीख लो। Please manage the recording of this class. Actually, I'm having some problem in my eye. That's why I have not attended today's class. अरे वाह, ये देखो ये कह रही है कि सर प्लीज आज की क्लास का बैकअप दे दीजिएगा, ठीक है? मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी नहीं ले पाई। बढ़िया बेटा, आज की क्लास का तो दे रहा हूँ, लेकिन आगे से तुम नई बच्ची हो इसीलिए आगे से आपको अगर ऐसा बैकअप चाहिए हो तो ये पैसा लगेगा, है ना? सर कल की क्लास का कुछ हो सकता है सर, बैकअप का मतलब हाँ हाँ फर्स्ट बिल्कुल, अरे क्लास जो थी। बिल्कुल, मात्र 40 रुपए। चलिए सर रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दूं? 40 रुपए बेटा, 40 बोला मैंने, और रिपीट करूं? और क्या लिख रही है? मधु 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 एंड क्यों आया? अरे पुत्री बोल के पूछ लिया करो, मैं कई बार नहीं पढ़ पाता, अब वो एंड तक फंसा रह जाता आपका डाउट, बोल दिया करो। हद है, तुम मुंह में घी जमाए बैठे हो। बताओ अब क्लियर हो गया आपका डाउट कि अभी बचा है? सर मेरा मैसेज आप सीन नहीं कर रहे हैं। अरे बेटा मैंने मैसेज का बॉक्स खोल के अब देखा है, तब जाके देखा है कि आपका लगातार मैसेज आ रहा है कि सर ये क्यों आया ये क्यों आया। अरे जब आपका 2 से 3 बार मैसेज आया मैंने नहीं पढ़ा तो बोल के पूछ लो, है ना? ऐसे बोल के पूछ दिया करो। भगवान ने मुंह दिया है ना अच्छा वाला प्यारा सा, शीतल वाला। अच्छा शीतल वाला कौन सा प्रश्न था? एक मिनट। शीतल, अच्छा ये देखो, सेट 2 का ग्रेटेड बन गया, मी का मी, गुड मॉर्निंग सर जो भी है वो मेंशन कर दिया, और उसके बाद एक नया यहाँ से यहाँ तक एक नया पार्ट स्टार्ट हो गया। अब नया स्टार्ट हुआ तो एंड जोड़ दिया। अब क्वेश्चन में प्लीज आ रहा है, अगर प्लीज नहीं आता तो आस्क लिखते हैं, लेकिन प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखना पड़ा, रिक्वेस्टेड। अब उसके आगे की कहानी तो आपको पता है। कैन आई यूज योर पेन, इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो, हाँ जी दे सकते हैं, तो इफ लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट में क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? शीतल। शीतल का शी, मतलब तल को हटा दिया, है ना? तल को हटा दो, सिर्फ शी छोड़ दो, ठीक है? तो शीतल का तल हट गया, शी रह गया, तो शी। अब कैन का कुड, यूज योर पेन है तो माई पेन हो जाएगा, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है, सेकंड में मी की जगह माई। क्लियर हो गया? अब डन। मधु प्रजापति, बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये तुम्हें हंसी किस बात की आई? इमोजी भेज रही हो? अच्छा वो शी का तल हटा दिया इसलिए? वो शीतल नाम में है ना, शी प्लस तल, शीतल। एक थी हिमान, ही भी है मैन भी है, हिमांशी। ही मैन और शी तीनों थी वो, हिमांशी नाम में ऐसा था। चलो कोई नहीं, मौज मौज आ गई। अगली क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाकी बच्चे जो अपने अपने क्वेश्चंस को करके रखना, ठीक है? बैकअप चाहिए हो तो मात्र 50 रुपये 150 तो बन गए मेरे। 3-4 बच्चों ने बैकअप मांग लिया, मौज आ गई भाई मेरी तो। मेरी तो मौज आया, आप चॉकलेट गिफ्ट करूंगा मैडम को आपके। चलो टेक केयर, गुड नाइट, Okay, बाय बाय। sir. आप जो Good भी night, बैकअप sir. बैकअप क्लास की जो भी Good बच्चा night, पेनल्टी sir. देगा ना,
उसका चॉकलेट आपकी मैडम को मिलेगा पक्का, ठीक है। अब आप सर कभी मैम को भी मिलवाओ, मैम को भी लेके आओ। पक्का पक्का पक्का, ठीक है। वैसे भी अभी अभी वो खर्चा चौथ आ रहा है ना, तो उसके लिए भी तब तक जमा हो जाएगा, है ना। खर्चा जो खर्चा चौथ ही होता है वो, और क्या होता है। अभी खर्चा चौथ आ रहा है ना, तो उसके लिए भी जो है उसको गिफ्ट देने के लिए कुछ जमा हो जाएगा। तो भैया बैकअप लो, 50-50 रुपए मात्र, ठीक है। तो बैकअप जो बोलोगे वो मिलेगा। और उनको गिफ्ट, तुम्हें क्या पता खर्चा चौथ का दर्द क्या होता है, तुम्हें तो कोई पता ही नहीं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी बातें बाद में सर आप करेंगे। बता ये जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं ना वो पीछे पड़ जाएंगी मेरे, रखो अभी, बाय।